There is a very interesting question of electrostatics which involves more than one concept. So let me introduce this question. There is a thin ring of mass m and radius r. It is kept on a rough floor whose coefficient is say mu, although mu is not needed here, but still mu is given, suppose. This ring has two distribution of charges. This 1/4 of the ring is positively charged uniformly with lambda coulombs per meter, and this 1/4 of the ring is negatively charged with minus lambda coulombs per meter. With this, there is some external constant electric field E naught which is towards the right. तो ये सिचुएशन गिवन है, रिंग इज केप्ट ऑन ए रफ फ्लोर. तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इफ द रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग फाइंड द फ्रिक्शन एक्टिंग. ये मैंने पूछा है, या ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई नॉट सो दैट द रिंग रोल्स विदाउट स्लिपिंग, या दे कैन ऑल्सो आस्क find the minimum mu so that the ring rolls without slipping. So let us take one case. Suppose ये ring rolling कर रही है, तो उस केस में फ्रिक्शन कितना लगेगा. देन अगर हम फ्रिक्शन निकालने में कैपेबल हैं, then we can easily answer other two questions also कि minimum mu या maximum E naught ताकि slipping ना हो. So let us begin this question. तो इसमें दो चार्जेस हैं, प्लस लैम्डा कूलम्स पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम्स पर मीटर. जितना प्लस चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है. दिस इंडिकेट्स कि कूलम्बिक फोर्स इस पोर्शन में राइट की ओर लगनी है और इस पोर्शन में लेफ्ट की ओर लगेगी, बट उसका नेट जीरो होगा बिकॉज चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट एंड द फील्ड इज यूनिफॉर्म. तो फिर इन चार्जेस का रोल क्या है यहां पे? गिव ए थॉट टू दिस क्वेश्चन. ये शायद टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और उस टॉर्क का जो सेंस होगा that will be clockwise sense. ये suppose I take an element like this. Suppose हमने ये एलिमेंट लिया हुआ है, से वर्टिकल से एंगल थीटा, और इस एलिमेंट की जो एंगुलर विड्थ है वो डी थीटा है, और एग्जैक्टली इसी का ऑपोजिट पेयर भी सेम एंगल थीटा और विड्थ इज डी थीटा. एग्रीड. अब जो हमने एलिमेंट्स लिए हैं, इन एलिमेंट्स पे चार्ज कितना होगा? लैम्डा इंटू आर डी थीटा, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और इस एलिमेंट पे सेम चार्ज प्रेजेंट होगा बट पोलैरिटी विल बी ऑपोजिट बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज हियर. अब जैसे ये एलिमेंट है, इसमें जो फोर्स लगनी है वो है टुवर्ड्स राइट. दैट फोर्स इज डी एफ, और एग्जैक्टली इतनी ही फोर्स इस एलिमेंट पे लग जाएगी लेफ्ट की ओर. ये जो एलिमेंट हमने आर डी थीटा लेंथ का लिया हुआ है, दिस इज योर डी एफ. अच्छा, डी एफ की वैल्यू कितनी होनी लिख लेते हैं हम. दैट फोर्स इज इक्वल टू फील्ड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन दिस एलिमेंट विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा. अब देखिए, These are the pair of equal and opposite forces. उनका नेट जीरो होना है, तो जितने भी एलिमेंट्स यहां से यहां तक हैं और यहां से यहां तक हैं, उन सभी में ऐसी ही फोर्स लगनी है बट उनका नेट जीरो होगा. इस सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फोर्स नेट जीरो लगेगी, बट इस इलेक्ट्रिक फोर्स का एक क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क है सी. वो टॉर्क चाहेगा कि रिंग शुड टर्न क्लॉकवाइज, राइट. अगर ये इलेक्ट्रिक टॉर्क इस रिंग को क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है, तो रिंग का लोएस्ट पॉइंट विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द रफ ग्राउंड wants to move towards left. As a result, friction will start acting in the forward direction. तो ये फोर्सेस काम करेंगी इस सिस्टम पे. इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो है, राइट. बट ये फ्रिक्शन है जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास विल गेट सम एक्सेलरेशन a, and because of electric torque which is in the clockwise sense, this ring will have some acceleration alpha angular in the same clockwise sense जिस टाइप से आपका टॉर्क लग रहा है. क्वेश्चन में साफ साफ पूछा गया है कि अगर रिंग रोलिंग कर रही है विदाउट स्लिपिंग, उस कंडीशन में फ्रिक्शन एक्टिंग निकालना है. तो लेट अस राइट द इक्वेशंस ऑफ द रिंग बोथ फॉर रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल. अब देखिए, डी एफ की वैल्यू मैंने लिख ली है.
इस फोर्स का जो टॉर्क होता है अबाउट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसका भी टॉर्क होगा df का इंटीग्रेशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो अगर हम एक पेयर ऑफ एलिमेंट लिए हैं, यू विल राइट इस फोर्स का टॉर्क इज इक्वल टू ई नॉट इंटू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, ये तो फोर्स हो गई। This force into perpendicular distance, I think this distance from the axis of rotation will be r cos theta. और एग्जैक्टली यही टॉर्क इस फोर्स का भी होगा अबाउट द सेंटर ऑफ द रिंग। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज दोनों का सेंस क्लॉकवाइज सेम है, सो टॉर्क्स विल गेट एडेड। अब व्हाट इज द टोटल टॉर्क, इसको कर दीजिए इंटीग्रेट। ये टोटल टॉर्क कूलम्बिक फोर्सेस की वजह से है, बट एट द सेम टाइम इस फ्रिक्शन का भी टॉर्क है। इसकी कोशिश है कि रिंग एंटी क्लॉकवाइज घूमे, मतलब इसका सेंस, इसके टॉर्क का सेंस इलेक्ट्रिक फोर्स के टॉर्क के सेंस से ऑपोजिट होना है, राइट। तो हम लिखेंगे नेगेटिव ऑफ एफ इंटू आर, दिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिंग इंटू एल्फा। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr square by 2 into alpha. So this is your rotational equation of the ring. इलेक्ट्रिक टॉर्क माइनस फ्रिक्शन टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अब आते हैं रिंग के ट्रांसलेशनल मोशन पे। दिस इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग विच इज द फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ए। तो आप लिखोगे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि द रिंग शुड डू प्योर रोलिंग मोशन, तो इस लोएस्ट पॉइंट का एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग 0 होना चाहिए बिकॉज इट हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट एट रेस्ट विद द सरफेस। तो आप लिखोगे A इज इक्वल टू एल्फा इंटू आर, दिस इज द रोलिंग कंडीशन फॉर दिस रिंग। हमारा एम है फ्रिक्शन निकालना, तो आई हैव टू एलिमिनेट एल्फा फ्रॉम दिस इक्वेशन। तो लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन 1। ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ई नॉट इंटू लैम्डा आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा होता है साइन थीटा, और सारे एलिमेंट्स कवर करने के लिए हम लिमिट्स क्या लेंगे, 0 टू पाई बाई 2। आई विल राइट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 माइनस एफ इंटू आर, दिस इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू एल्फा। I think इसका integration is sin theta, sin 90 is 1, sin 0 is 0. So this expression becomes twice of E naught lambda into R square minus FR. This is equal to MR square by 2. Put alpha is equal to A by R, rolling condition. और हमारा एम F निकालना है, तो हम एक्सेलरेशन को पुटअप करेंगे from this equation f upon m. So write this A as equal to f upon m. अब देखिए इस इक्वेशन में we have to find the value of f. A हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई करके you will get twice of E naught lambda r, एक r कैंसिल हो रहा है, माइनस f is equal to 1 r getting cancelled here, r and r will get cancelled, m and m will get cancelled. So this becomes what? This is equal to, I think, f by 2. Sorry, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर लोगे आप, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, तो यहाँ पे 2 हटा दीजिए, तो दिस बिकम्स f. By mistake I took the moment of inertia of the disc, it's a ring here. तो इसको सॉल्व करके व्हाट यू विल गेट, F इज इक्वल टू ई नॉट लैम्डा इंटू आर। ये फ्रिक्शन एक्ट करेगा अगर ये रिंग प्योर रोलिंग करेगी with these charges in a constant electric field. This was a question which involved two concepts, one of electrostatics and other of rotation. और ऐसे questions एडवांस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि आप मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स एक क्वेश्चन में लगा पाएं। आई होप
This would have revised your rotation also. So stay connected with these videos for precise, to the point and focused concepts of electrostatics. Thank you so much.